मिसरे भी मुझे बहुत पसंद हैं कि तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, पैसे का जोम था तेरे लहजे में आ गया, पैसे का जोम था तेरे लहजे में आ गया, सिक्का उछाल करके तेरे पास क्या बचा, तेरा गुरूर तो मेरे कासे में आ गया, तेरा गुरूर तो मेरे कासे में आ गया। अभी ये 4 मिसरे सनम जी के लिए। हेलो सुनिए, अभी कमी है बहुत तुझ में देख ऐसा कर, मशवरा दे रहा हूं, अभी कमी है बहुत तुझ में देख ऐसा कर, किसी बुजुर्ग की खिदमत में रोज बैठा कर, किसी बुजुर्ग की खिदमत में रोज बैठा कर, अभी कमी है बहुत तुझ में देख ऐसा कर, किसी बुजुर्ग की खिदमत में मेरा साहब रोज बैठा कर, शुआए महर बसारत भी छीन लेती है, निगाह भर के ना सूरज की सिमत देखा कर, निगाह भर के ना सूरज की सिमत, सूरज की सिमत देखा कर। हमारे मुरादाबाद के बड़े मशहूर शायर हैं जनाब, उनके मैं कुछ शेर पेश कर रहा हूं आपके सामने। मंसूर उस्मानी साहब मुरादाबादी, वो कहते हैं कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई आंसू बहा के टूट गया, मैं तो टूटा था उसकी चाहत में, वो मुझे आज़मा के टूट गया, मैं तो टूटा था, मैं तो टूटा था उसकी चाहत में, लेकिन वो मुझे आजमा के टूट गया, इतने चेहरे थे उसके चेहरे पर, आईना तंग आके टूट गया, इतने चेहरे थे उसके चेहरे पर, आईना तंग आके टूट गया। लीजिए साहब, गजल से पहले ये 4 मिसरे और उसके बाद गजल। वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, इधर के लोग गजल से पहले ये 4 मिसरे जरूर सुने कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, लियाकत भाई वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं क्योंकि तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है, मैं इसलिए वाह निकाल लेता है। मगर शकील आजमी साहब क्या फरमाते हैं, शकील आजमी साहब कि परों को खोल, ये जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, वाह, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, वो हो कनीज कोई या के शाहजादी हो जो इश्क करता है, मियाँ जो इश्क करता है, कब खानदान देखता है और मिला है हुस्न
तो इस हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। आइए गजल सुनते हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है। संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है, इसीलिए कहना है क्या मतलब देखे साहब कि ये तो किया के सब पे सुने साहब, ये तो किया के सब पे, ये तो किया के सब पे भरोसा नहीं किया। ओ ये तो किया के सब पे भरोसा नहीं किया। ये तो किया के सब पे भरोसा नहीं किया। ऐ मेरे दोस्तों, अगर मकला पसंद आ जाए तो दुआओं से नवाजना। ये तो किया के सब पे भरोसा नहीं किया। ये तो किया के सब पे भरोसा नहीं किया। ये तो किया के सब पे भरोसा नहीं किया। ये तो किया के सब पे भरोसा नहीं किया। ये तो किया के सब पे भरोसा नहीं किया, मगर मैंने किसी के साथ भी, सनम जी मैंने कई प्रोग्राम आपसे भी हो गए, लेकिन कभी आप मैंने एक लफ्ज भी नहीं बोला, और इंशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। आपने जितना भी गाया माशाल्लाह बड़ी मेहनत से गाया, लेकिन गजल का ये मतला जो है जरूर जहन में रखिए। आज के इस दौर में सब पे भरोसा करना भी नहीं चाहिए। अरे ये तो किया के सब पे भरोसा नहीं किया। मैंने किसी के साथ भी, मैंने किसी के साथ भी धोखा नहीं किया।
समाज फरमाए मतले के बाद मतला पड़ा और अब ये शेर हासिल गजल है, मैं पेश कर रहा हूं। क्या बात है। सारे चरा, हाय हाय क्या शेर है। मुहर्रम साहब, मुहर्रम अली भाई, सारे चरा है यूट्यूबर्स मेरे भाइयों जितने भी यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो भी सारे सुने। अब कौन कौन से चैनल से हैं ये तो मुझे भी इल्म नहीं, लेकिन हाँ जो भी है सारे चराग मैंने लहू से जलाए हैं, सारे चराग मैंने लहू से जलाए हैं। ये हमारे जाफर भाई जो मुंबई से आए हैं उनकी जानिब से 100 रुपए मिले हैं। जाफर भाई, लहू बहता हुआ देखा तो पीना छूट जाएगा, मेरे जैसी गजल मत पढ़ पसीना छूट जाएगा, मेरे जैसी गजल मत पढ़ पसीना छूट जाएगा। शुक्रिया, आई लव यू जाफर भाई। तुम्हारा बेवफा कहना मुझे मंजूर है, लेकिन तुम्हारे साथ रहने से मदीना छूट जाएगा। लेकिन बेवफाई का शेर में पढ़ रहा था। सारे चराग मैंने लहू से जलाए हैं, सारे चराग मैंने लहू से जलाए हैं, सारे चराग मैंने लहू से जलाए हैं। जुगनू पकड़ के घर में, जुगनू पकड़ के घर में उजाला नहीं किया, जुगनू पकड़ के घर में उजाला नहीं किया, पकड़ के घर में उजाला देखिए ये और कुछ नजराना आया है। हमारे भाई ने 200 रुपए नजर किए शेर पर। हन्नान भाई की जानिब से ये 200 रुपए मिले, बहुत बहुत शुक्रिया सनम जी। ये शेर आपकी नजर करता हूँ, सुनिएगा। बड़ा हसीन शेर है इस गजल में। ये खुददारी कूट कूट कर भरी गई है शेर में। कुछ लोग ऐसे आज भी हैं जमाने में। मैंने तमाम उम्र गरीबी में काट दी, मैंने तमाम उम्र गरीबी में काट दी। एक जुमला दे रहा हूं, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है। गरीबी तो मेरे नबी के घर में बनी है, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन गरीबी में गलीज होना बहुत बुरी बात है। इंसान गरीबी में भी अगर अपनी जिंदगी अच्छे तरह से खुददारी के साथ काटे तो जवाब नहीं। सारे तो मैंने तमाम उम्र गरीबी में काट दी, मुहर्रम अली साहब आप अभी तक नहीं आए हैं। मैंने तमाम उम्र
गरीबी में काट दी, लेकिन लेकिन किसी अमीर को, लेकिन किसी अमीर को सचता नहीं किया। हमारे रवि भाई, हमारे हिंदू भाई रवि भाई की जानिब से 100 रुपए का नजराना, मोहम्मद आरिफ साहब दुबा बाजार उनकी जानिब से भी 200 रुपए का नजराना मिला है। रवि साहब और आरिफ साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस शेर को तो एक बार और पढ़ लूं। मुफलिस हुए तो यार भी अगियार हो गए, दामन में जितने फूल थे सब खार हो गए। मुफलिस हुए तो यार भी अगियार हो गए, दामन में जितने फूल थे सब खार हो गए। अब क्या गिराएगी हमें दुनिया निगाह से, इतने हुए जलील के खुददार हो गए। इतने हुए जलील के खुददार हो गए। मगर मुफलिसों के घर की हालत देखकर बदनसीबी सर पटकती रह गई। एक दिन की मुख्तसर बारिश के बाद छत कई दिन तक टपकती रह गई। मैं अपने बच्चों की जिद भी ना कर सका पूरी, तमाम उम्र खिलौनों के भाव करता रहा। घर आके बहुत रोए ईमान से, घर आके बहुत रोए। माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। क्या बात, क्या क्या सुनाऊं, गरीबी पर शेर तो बहुत सुनाना चाहता हूं, लेकिन मैं गजल का शेर पढ़ रहा हूं। मैंने तमाम उम्र गरीबी में काट दी, मैं तमाम उम्र गरीबी में काट दी। मैंने तमाम उम्र गरीबी में काट दी, लेकिन किसी अमीर को, लेकिन किसी अमीर को सजदा नहीं किया। बस दो शेर और हैं, और ये शेर जो मैं पढ़ रहा हूं जरा इस पर भी तवज्जो दें। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो दूसरे के कांधे पर बंदूक रखकर फायर करते हैं सहारा लेकर, लेकिन नहीं, जितना भी करो अपने दम पर। जो भी शोहरतें, जो भी नाम अल्लाह देता है काफी है। अपनी मेहनत रंग जरूर लाती है एक ना एक दिन, लेकिन शायर का ख्याल देखिए, कुर्बान जाइए। अपने ही है मेरे दोस्तों, अपने ही बाजुओं पे, अपने ही बाजुओं पे, अपने ही बाजुओं पे रहा मुझको एतबार। अपने ही बाजुओं रहा मुझको एतबार। अपने ही बाजुओं पे रहा मुझको एतबार। अपने ही बाजुओं पे
एतबार खैरों, अरे खैरों की ताकतों का, खैरों की ताकतों का भरोसा नहीं किया। हन्नान भाई ने गजल के शेर पर 200 रुपए से नवाजा। अब मैं आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, तवज्जो दीजिएगा जनाब। मेरा साहब जा रहे हैं क्या? एक शेर सुनकर जाते तो बड़ी मेहरबानी। ये शेर बतौर खास, चलिए आपके साथ जी। अच्छा कुछ कोई बात नहीं। हमारी बहनें जो पूरी रात से ये प्रोग्राम सुन रही हैं, मेरी माँ बहनों बैठ जाओ, बस मैं आपके 5 मिनट और ले रहा हूँ। 5 मिनट के लिए मैं आपसे गुजारिश रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज बैठ जाए। एक शेर सुनकर जाइए और कुछ लेकर जाइए। जितने भी मेरे नौजवान भाई बहनें, मैं आखिरी शेर सबको सुनाना चाहता हूँ। वो शेर ये है आखिर में, ताज्जुब तो तब होता है जब जिन बच्चों को, अपनी औलादों को हम बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं, परवरिश करते हैं, और वही बच्चे शादियों के बाद जब माँ बाप पर बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे में माँ बाप की नाकदरी करते हैं। इस जमाने में ऐसे बहुत सारे केसेस आप खुद देखते हैं, अक्सर सुनते हैं। लेकिन एक शेर हुआ है इस गजल में, वो ये है, कैसे? नाजों से जिसको पाला था, जिस औलाद को, जिस बेटे को, नाजों से जिसको पाला था, उसने किया सितम। जिसको पाला था, उसने किया सितम। आज के दौर में देखिए कुछ ऐसे भी नालायक बेटे हैं जो बाप से बदकलाम करता है। वो कैसा बेटा होगा जरा सोचिए। बाप से बदकलाम करता है और ससुर को सलाम करता है। बाप से बदकलाम करता है और ससुर को सलाम करता है। माँ को देता है गालियां बेटा, मगर सास का एहतराम करता है। शुक्रिया शुक्रिया। माँ को देता है गालियां बेटा, मगर सास का एहतराम करता है। दूसरा शायर कहता है कि अना के पेड़ खुद ही काटता है। ऐ मेरे दोस्तों, अना के पेड़ खुद ही काटता है, कुल्हाड़ी से उसे फिर छांटता है। जिसे माँ बाप की करनी थी खिदमत, वो बीवी के तलवे चाटता है। सोचो जरा क्या गुजरती होगी माँ के दिल पर। जिसे माँ बाप की करनी थी खिदमत, वो अब बीवी के तलवे चाटता है। मगर एक लायक बेटा, एक फरमाबरदार बेटा क्या कह रहा है कि ऐ माँ, हंस के सारी हयात काटी है, हंस के सारी हयात काटी है। दिन भी काटा है, रात काटी है, हंस के सारी हयात। दीवान जी सुनना जरा, हमारे पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ हैं, आप भी सुनिए। माएँ सबके घर में हैं, औलादें सबके घर में हैं। हंस के सारी हयात काटी है, दिन भी काटा है, रात काटी है। तेरे
कदमों में सो के ऐसा लगा ऐ माँ जैसे जन्नत में रात काटी है। तेरे कदमों में सो के ऐसा लगा जैसे जन्नत में रात काटी है। माँ के कदमों में सो के ऐसा लगा जैसे जन्नत में रात काटी है। मगर बिछड़कर भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं। उजड़ जाती है महफिल और चेहरे याद रहते हैं। खुदा ने लियाकत भाई, खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है। अगर पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। अगर पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। आखिरी शायर में सुने, आखिर में एक शायर कहता है एक अच्छे बेटे के लिए कि ऐ माँ जवान होकर भी आधी रात तक रिक्शा चलाया है उस बेटे ने। देखिए उस बेटे का नजरिया ख्याल देखिए, जवान होकर भी आधी रात तक रिक्शा चलाया है। जहां तक हो सका है दूध का कर्जा चुकाया है। जहां तक हो सका है दूध का कर्जा चुकाया है। हजारों जन्नतें कुर्बान उस मजदूर बेटे पर कि जिसने इस गरीबी में भी माँ को हज कराया है। कि जिसने इस गरीबी में भी माँ को बहुत शुक्रिया हज कराया है। इन शेरों पर जनाब हन्नान भाई की जानिब से 200 रुपए का नजराना मिला। हमारे भाई रवि भाई की जानिब से 50 रुपए और एक साहब की जानिब लियाकत भाई शायद उन्होंने 100 रुपए से नवाजा। बहुत शुक्रिया। हजारों जन्नतें कुर्बान उस मजदूर बेटे पर कि जिसने इस गरीबी में भी माँ को हज कराया है। अब वही शेर पढ़ रहा हूँ जो मैं पढ़ रहा था। कुछ याद आ गए शेर इसलिए मैंने पढ़ लिया। नाजों से जिसको पाला था उसने किए सितम। नाजों से जिसको पाला था उसने किए सितम। नाजों से जिसको पाला था उसने किए सितम। हाय हाय इधर देखिए भाई, नाजों से जिसको पाला था उसने किए सितम। माँ बाप ने किसी से भी, माँ बाप ने किसी से भी शिकवा नहीं किया। माँ बाप ने किसी से भी शिकवा नहीं किया। शिकवा नहीं किया। मैंने किसी के साथ भी धोखा नहीं किया। मैंने किसी के साथ भी धोखा नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया।